हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूराइट। मैंने क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बोर्ड के 11th के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की एक सीरीज़, जिसमें हम टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है सेट्स। इसमें हम जानेंगे सेट्स क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स, फिर मैथमेटिक्स में यूज होने वाले कुछ सेट्स और सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले देखते हैं सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सारी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के कलेक्शन को सेट्स कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया है कि एप्पल, बनाना, मैंगो, इसे हम सेट कह सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये जो हमारा दिया गया एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सारे फ्रूट्स हैं और सारे डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि एप्पल अलग है, मैंगो अलग है, बनाना अलग है, इसलिए इसे हम सेट्स कह सकते हैं। सेकेंड हमारा है एक्स, सच दैट एक्स इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है और उनका कलेक्शन जो होगा सेट हो जाएगा, इसलिए ये भी आपका सेट है। सिमिलरली जैसे हमारा थर्ड नंबर है, थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका पहली 10 इंटीजर हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर। ओके, अब हम बता रहे हैं कुछ नंबर सिस्टम से रिलेटेड सेट्स जो हमें आगे यूज करने होते हैं। तो एन सबसे पहले है एन। एन हमारा होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका जो सेट होता है उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन जो हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, फिर जेड। जेड हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो जितने भी हमारे पूर्णांक होंगे, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, जितने भी हमारे पूर्णांक होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन नहीं, जिसमें जैसे 2.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, ये पूर्णांक नहीं होंगे, यानी कि ये इंटीजर्स नहीं होंगे। तो जेड हमारा इंटीजर्स का सेट होता है। सिमिलरली क्यों, क्यों जो है हमारा रैशनल नंबर का सेट होता है। जैसे क्यों को हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। सिमिलरली आर जो होता है हमारा रियल नंबर का सेट होता है। रियल नंबर में हमारे रैशनल, इंटीजर, नेचुरल सारे आ जाते हैं। तो जो सारा सेट होता है उसे हम रियल नंबर का सेट कहते हैं। फिर जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। फिर क्यू पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। एंड फिर आर पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि जो जीरो से बड़े हो जाएंगे रियल नंबर, वो सारे लिए जाएंगे इसमें। अब हम दिखाएंगे कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार से होता है। नंबर वन, देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। नंबर वन, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। नंबर टू, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं सेट्स के, उन्हें एक लिस्ट कर देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक नोटिस में बना के लिखते हैं। जैसे इन द गिवन एबो एग्जाम्पल, जैसे हमने जो एग्जाम्पल ऊपर दिए गए हैं इसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये जो हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें फर्स्ट और थर्ड जो हैं वो आपके रोस्टर टेबल फॉर्म है, क्योंकि इसमें देखो सारे जितने भी एलिमेंट दिए गए उन्हें हमने लिस्ट कर दिया है। जैसे एप्पल है, बनाना है, मैंगो, इसमें 3 एलिमेंट है, तीनों को लिस्ट कर दिया है। सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको भी लिस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे रोस्टर फॉर्म के हैं। और जबकि जो हमारा सेकेंड है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का है, क्योंकि हमने इसे ऐसे लिखा है, इसे एज ए नोटेशन लिखा है, यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, नाउ वी स्टार्ट सॉल्व द एक्सरसाइज 1.1. The question is, which of the following are sets? Justify your answer. First question is, the collection of all months of a year beginning with the letter J. As we know,
द नेम ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर विच इज स्टार्ट फ्रॉम जे इज जनवरी, जून एंड जुलाई एंड ये सब हमारे जे से स्टार्ट होने वाले मंथ के नाम हैं। तो इनको हम एक टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ टेबुलर, सो इट इज ए सेट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इट इज़ नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है, क्योंकि हम ऐसे कोई 10 टैलेंटेड राइटर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो एक फील्ड में अच्छा है वो दूसरे फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता है, दूसरे फील्ड में कोई और अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से हम ऐसा नहीं चूज कर सकते हैं कि टैलेंटेड कौन होगा। जैसा कि सेट की डेफिनेशन से ही क्लियर होता है कि वो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो इसमें वेल डिफाइंड नहीं होगा, जो हमारे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होंगे वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। सो दिस इज नॉट ए सेट। और थर्ड क्वेश्चन इज a team of 11 best cricket batsmen of the world. So this is also not a big set, because it is not given that at which basis we categorize the 11 best cricket batsmen. Means as highest scorer or strike rate or maximum centuries, on which basis we categorize. इसका मतलब ये है कि हम किस बेसिस पे उनको कैटेगराइज करेंगे कि वो अच्छे हों। किसी का स्कोर अच्छा हो सकता है, किसी का स्ट्राइक रेट अच्छा हो सकता है, और किसी की सेंचुरी अधिक हो सकती है। तो इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। हमारा चौथा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो दिस इज अ सेट, ये आपका सेट है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, क्योंकि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि एक्स इज दी बॉयज़ ऑफ योर क्लास, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है कि आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उन्हीं को उस सेट में लेना है। तो आपकी क्लास में एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आपका ये एक सेट हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, हमें एक सेट दिया गया है, सेट ए 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, और हमें दो साइन दिए गए हैं, जिसे कहते हैं बिलोंग टू, इसे कहते हैं नॉट बिलोंग टू, जिन्हें हम जहाँ जो स्थान ब्लैंक है वहाँ पर हमें फिल करना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि बिलोंग, जैसे कोई एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पर हम ये साइन यूज करते हैं, और कोई भी एलिमेंट इस सेट से नहीं बिलोंग कर रहा तो ये साइन यूज करते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है 5A। तो 5 देखते हैं इस सेट में, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 5 इस सेट पे बिलोंग करता है। दिस मीन कि हम यहाँ पर ये वाला साइन यूज करेंगे, 5 बिलोंग टू ए। हमारा सेकेंड है 8A। तो इसमें इसके बीच में हम कौन सा साइन लगाएंगे, देखते हैं। इसमें कहीं पर 8 नहीं लिखा गया है, सो वी यूज हियर दिस साइन नॉट बिलोंग टू, सो 8 नॉट बिलोंग टू ए। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका 0 तो इस सेट में दिया नहीं गया है, इसलिए हम यहाँ पर नॉट बिलोंग यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है, इसलिए से हम यहाँ पर बिलोंग टू यूज करेंगे। बिलोंग टू का मतलब सीधे सीधे मतलब होता है कि जो इसमें बिलोंग करे, जो एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करे। सेम 2 भी बिलोंग कर रहा है और 10 नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर बुक में काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी क्वेश्चन को आप इसी बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नंबर 1 क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। तो इसमें ए में उन एलिमेंट्स को लिखना है जो -3 से बराबर या बड़े हों लेकिन 7 से छोटे हों। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इंटीजर्स लिखने हैं, ना कि रेशनल या रियल लिखने हैं। सो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -3, क्योंकि लिख रहा है कि बराबर और बड़ा होना चाहिए, तो -3 ले लेंगे हम, फिर -2 ले लेंगे, उससे बड़ा हो जाएगा, -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई या 2.5 या 3.5 या 6.5 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पहले का सोल्यूशन हो जाएगा।
सेकेंड हमारा दिया गया है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होते हैं। वो होते हैं इंटीजर से, लेकिन 0 से नहीं स्टार्ट होते, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो लेस देन 6 जो 6 से छोटे हों वो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन लिखा है। अगर लेस देन इक्वल लिखा होता तो हम ले सकते थे। सिमिलरली हमारा तीसरे का पांचवा क्वेश्चन है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो देयर आर मैनी लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री विच आर यूज मोर देन वन टाइम्स। तो इसमें से कई लेटर्स हैं जो एक से ज़्यादा बार यूज हुए हैं। जैसे हमारा ओ है और टी है, आर है, ये दो दो बार यूज हुए हैं। लेकिन हम सेट की डेफिनेशन को जानते हैं, उसमें क्या होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग जो एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे। तो जैसे जो दो दो बार है उन्हें एक ही बार से लिखेंगे। जैसे हमारा टी हो गया, फिर आर हो गया, फिर आई हो गया, जी हो गया, फिर ओ हो गया, एन, फिर ओ हमने एक बार कर लिया है, फिर एम करेंगे, फिर ई भी हम कर लेंगे, और टी हमने एक बार कर लिया है, और आर भी एक बार कर लिया है। नाउ वी आर अब हम सिर्फ वाई करेंगे तो वाई हो जाएगा। तो ये आपका सेट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स का। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है विच द फॉलोइंग सेट्स इन दिस विच द फॉलोइंग सेट्स इन दिस सेट टेबुलर फॉर्म। सॉरी, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट टेबुलर फॉर्म। ओके, तो ये हमारा पहला दिया गया है 3 6 9 12। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें जो कॉमन चीज़ है कि ये है कि ये सारे आपके 3 के मल्टीप्लायर हैं। ओके, और ये 13 से कम है क्योंकि इस 12 ही ना, 13 से कम है इसलिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द मल्टीप्लायर ऑफ मल्टीप्लायर ऑफ 3 लेस देन 13। जो 13 से कम 3 के मल्टीप्लायर हैं। ठीक है, तो ये 3 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन इज, चौथे का तीसरा क्वेश्चन है 5 25 और 125 625। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू, ए मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट करें तो a इज इक्वल टू 5 की पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। जितने 5 से लेस होंगे नेचुरल नंबर उनको इसकी पावर में लगा देंगे। जैसे हम पहले 1 करेंगे तो 5 के 5 हो जाएगा, 5 into 5, और फिर 2 कर देंगे n की जगह पे तो 25 हो जाएगा। वर्क स्क्वायर करेंगे 5 का, 3 लगा देंगे तो क्यूब करेंगे तो आपका 125 हो जाएगा। 4 लगाएंगे तो इसकी 4 पावर कर देंगे तो ये हो जाएगा 625। अब 5 से लेस लेना है तो यहाँ पर 4 तक ही लेंगे सिर्फ। ओके, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है 1 4 9 100। इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें जो आपका ये 1 2 1 4 9 100 है, ये क्या है आपके 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। इसके आगे जो होंगे 16 होगा, वो 4 का होगा, 25 होगा, 5 का होगा, 36 होगा, वो 6 का होगा, 49 होगा, वो 7 का होगा, 64 होगा, वो 8 का होगा, 81 होगा, वो 9 का होगा, 10 ये 10 का है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो 1 से 10 तक हम जितनी सारी वैल्यूज ले लेंगे और उसको हम स्क्वायर कर देंगे, वही ये सेट फॉर्म करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट मीन्स इन्हें हम टेबुलर फॉर्म में लिखना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर, x इज ऑड नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स, यानी कि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं और इन्हें हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हमारा क्या लिखेंगे, a में हम उन नेचुरल नंबर को लिखेंगे जो कि ऑड है। नेचुरल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता, हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए क्या लिखेंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, आगे तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पहले का रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि c सच इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसमें हम x की वो वैल्यूज लेंगे जिनका स्क्वायर करने पर वो या तो 4 से छोटे हैं या 4 के बराबर हैं।
तो हम देखते हैं कि c इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2, इनका स्क्वायर करेंगे तो या तो ये 4 से छोटे आएंगे या तो 4 के बराबर आएंगे। ठीक है, इनके अगर बाहर हम कोई वैल्यू ले लें, जैसे मान लीजिए -3 ले लें, तो उसका अगर -3 का वर्क करेंगे तो वो आएगा 9, जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो -3 इसमें नहीं है। तो ये सेट आपका इस टेबुलर सेट का रिप्रेजेंटेशन होगा, सॉरी इस सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन ये टेबुलर सेट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है हमारा, E is equal to x such that x is a month of a year not having 31 days। मीन्स ई में वो एलिमेंट्स होंगे जो वो मंथ होंगे जो जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। जैसे फरवरी हो जाएगा, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इनमें 31 दिन है, इनमें या तो 30 दिन होते हैं, या तो 28 दिन होते हैं, या तो 29 दिन होते हैं। ओके, सो हमारा 6 नंबर दिया गया है, पाँचों का छठा, f is equal to x such that x is a consonant in the English alphabet which proceed k। ओके, तो f में हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे या उन अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे जो कि कॉन्सोनेंट हैं और के पहले आते हैं। तो हमारे के पहले आते हैं, हमारे के पहले तो आते हैं A B C D E F G H I J तक आते हैं। ओके, सॉरी इसमें J हमने नहीं लिखा है। ओके, तो J तक आते हैं, तो इसमें A और E और I जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका B C D F G H J, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा F का। ओके, नाउ हमारा 6 क्वेश्चन है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द सेल्फ इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो हमारे लेफ्ट साइड में एक टेबुलर मेथड में सेट्स दिए गए हैं और राइट साइड में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, और इनको हमें मैच करना है। तो पहला दिया गया 1 2 3 6, दूसरा दिया गया 2 3, तीसरा दिया गया MATHEICS का सेट्स है, चौथा है 1 3 7 5 7 9। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमें दिए गए A x सच दैट x इज ए प्राइम एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, एंड B दिया गया हमारा x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, C दिया गया है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर ऑफ एंड डिवाइजर ऑफ 6, D दिया गया x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसमें देखते हैं, हमारे दिया गया 1 2 3 6, ये क्या है आपके 6 के डिवाइज़र हैं, नेचुरल डिवाइज़र, तो इसको हम कहाँ से मिला देंगे, C से मिला देंगे। दूसरा देगा 2 3, ये 6 के प्राइम डिवाइज़र हैं, तो इसको मिला देंगे A से। नाउ MATHEICS, ये देख के ही लग रहा है कि ये मैथमेटिक्स के वर्ड का सेट्स है, तो इसको हम मिला देंगे 6D से। तो ये तीसरा आपका हो जाएगा D में। चौथा हो जाएगा 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 10, तो इसको हम मिला देंगे 4 को मिला देंगे B से। तो ये हो जाएगा आपका मैचिंग द फॉलोइंग। ओके, मैच हो जाएगा आपका। सो आपकी ये 1.1 जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई है। आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें लगाने की कोशिश करना, जैसे लगाए गए हमने, और उसी बेस पे लगाने की कोशिश करना। अगली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आएंगे अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।